यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा संभल। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा, लोगों से मिलकर हिंसा पर जानकारी भी जुटाएगा। प्रतिनिधिमंडल में 15 लोगों को शामिल किया गया है। प्रशासन ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को आने पर पाबंदी लगाई है। संभल में पहले तो इंटरनेट सेवाएं बंद थी, लेकिन उसको बहाल किया गया है और अब धीरे धीरे करके हालात संभल में सामान्य होते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। पहले भी जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आपको ये जानकारी दे दें यहां पर कि प्रशासन ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के आने पर संभल में पाबंदी लगाई है। और अमूमन ऐसा देखने को मिला है, जब भी किसी जगह ऐसी ही कुछ तस्वीर सामने आती है जहां पर हिंसा होती है, पत्थरबाजी होती है, जहां पर क्राउड बेकाबू हो जाती है, वहां पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को आने पर कुछ समय के लिए पाबंदी जरूर लगाई जाती है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है उस इलाके में मेंटेन की जा सके। लेकिन इन सब के बीच में खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 15 लोगों के साथ संभल जाएगा। संभल में पहले इंटरनेट सेवा बंद थी, लेकिन अब उसको बहाल कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही का। अखंड, क्या जानकारी मिल पा रही है? इंटरनेट सेवा बताया जा रहा है बहाल की गई है। संभल में इस वक्त के हालात कैसे हैं? कब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 15 सदस्य का प्रतिनिधिमंडल जो है वो संभल पहुंचेगा? ये भी जानकारी दीजिएगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के वहां पर इस तरह पहुंचने से प्रशासन ने पहले ही रोक लगाई है। बिल्कुल, प्रशासन ने रोक लगा दी है और 10 तारीख तक यानी 10 दिसंबर तक के लिए ये रोक लगाई गई है कि किसी भी राजनीतिक दल को संभल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और या उनके प्रतिनिधिमंडल को संभल में जाने की इजाजत नहीं होगी। इसको लेकर कल एसपी ने एकदम साफ कर दिया था, उनका बयान भी आया था और इस बात को लेकर पहले से ही समाजवादी पार्टी को बताया जा चुका है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है उसकी तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल गठित की गई है गठित किया गया है। इस प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष, विधानसभा के माफ कीजिएगा, जो समाजवादी पार्टी के यानी नेता प्रतिपक्ष विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, ये दोनों लोगों के प्रतिनिधित्व में ये जाने वाला है। माता प्रसाद पांडे का कल बयान भी आया था कि वो जाने के 2 दिन पहले उनका बयान भी आया था कि किस तरीके से वहां पे हिंसा हुई, इसको लेके वो अपने अपने तर्क पेश कर रहे थे। इन सारी चीजों के बीच में ये बताना ज्यादा दिलचस्प है कि उसमें जियाउर रहमान बर्क का नाम भी शामिल है, जो कि मुख्य आरोपी बनाए गए हैं पुलिस की तरफ से दायर की गई एफआईआर में। उसके अलावा जो इकबाल मसूद हैं, विधायक हैं, और तमाम लोगों को इसमें शामिल किया गया है। कुल 15 लोग इसमें शामिल किए गए हैं। इन 15 लोगों की ये मंशा जरूर है कि आज वो पहुंचे संभल में, लोगों से बातचीत करें और इस पूरे घटनाक्रम को लेके जो समाजवादी पार्टी का रुख है उस रुख से सबको अवगत कराने की कोशिश करें। लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें लखनऊ में ही रोक दिया जाए या फिर जो संभल की सीमा है वहां तक पहुंचने न दिया जाए। तो ये एक संभावना ज्यादा बन रही है। बहरहाल ये जो संभल को लेके जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट का वर्जन आ गया है कि इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ले जाया जाए और वहां पे इस पूरे मामले की सुनवाई हो, और निचली अदालत नहीं सुनेगी, कुछ इसमें सुनवाई नहीं करेगी, इस पे रोक लगाई गई है। तो ये सारी चीजें अब अलग तरीके से अब माहौल को शांत करने की कोशिश भी हो रही है, माहौल ठीक भी करने की कोशिश हो रही है। क्या कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या यही वजह रही है कि संभल में जो हालात है वो सामान्य होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बहुत बड़ा स्टैंड यहाँ सामने निकला था। देखिए, सिर्फ इससे हालात सामान्य हो रहे हैं ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि हालात तो पहले से ही सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे थे। और ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये तो कल दोपहर तक आया है, लेकिन उसके पहले भी अगर देखा जाए तो किसी की तरीके कोई हिंसा हुई नहीं। अगर 24 तारीख की घटना को छोड़ दिया जाए तो कोई हिंसा नहीं हुई। हालात सामान्य हैं, बाजार खुल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस शुरू हो गए हैं, लोगों का आना जाना, एक दूसरे से मिलना जुलना, ये सारा कुछ चल रहा है। एक जो पीस कमेटी बनाई गई, उस पीस कमेटी के जरिए लोगों में सौहार्द का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। इसमें अगर सियासी बयान छोड़ दिए जाए तो माहौल बिल्कुल शांत है और सियासी बयानों की वजह से थोड़ी सी तल्खी जरूर देखने को मिल सकती है। जो धार्मिक वो लोग जो मजहबों के झंडा बरदार हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की कोशिशों को अगर छोड़ दिया जाए, उनके बयानों को छोड़ दिया जाए, तो माहौल पूरी तरीके से शांत था और अब वो उसी की तरफ और बिल्कुल सामान्य होने की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है।
हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब लोगों के पास ये बाध्यता भी होगी कि वो उन पूरी जो आदेश है उस आदेश का अनुपालन करना, और प्रशासन उसी के आदेश के तहत ही काम करेगा, क्योंकि जो कोर्ट का आदेश होता है वही सर्वोपरि होता है। तो ऐसे में ये सारा मामला अब शांत होने की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि सियासत इसमें अपनी अपनी तरफ से अलग अलग अच्छा तरीके से अखंड, बयान जो अमूमन ऐसा देखा गया है जब भी किसी इलाके में इस तरह क्राउड मिसमैनेज हो जाता है, जैसा कि हमें संभल में देखने को मिला था, पत्थरबाजी की इतनी घटना हुई थी, जहां तक नजरें जा रही थी वहां तक सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही नजर आ रहे थे। वहां पर कई सारी धाराएं लगाई जाती है, लोगों को इकट्ठा चलने के लिए मना किया जाता है और धीरे धीरे हालात सामान्य की ओर बढ़ते जाते हैं। और किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्रशासन की तरफ से हर बार कई ऐसी जगहों पर देखा गया है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को वहां पर आने से रोका जाता है। क्या ये वो वक्त नहीं होना चाहिए अखंड, जब राजनीतिक पार्टियों को भी समझना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है? बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियों को इस बात की समझ होनी चाहिए, और यही वजह है कि आपको जनता चुनती है, जनता के तरफ से आप जनता का प्रतिनिधित्व करने का आपकी तरफ से दावा किया जाता है, और आप इस तरीके का बयान देने लगते हैं जिससे कि माहौल गड़बड़ हो, तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छी चीज नहीं कही जा सकती। और इसी को लेके जब कोर्ट का आदेश हो, कोर्ट के आदेश के बावजूद आप इस तरीके की चीजें आप करना चाहते हो, आप जबरन वहां जाने की कोशिश करेंगे या माहौल में एक पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे, तो ये एक पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश होती है। जो चूंकि ये पूरा मामला ही अलग तरीके का रहा है, ये मामला कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में ये पूरी सर्वे टीम पहुंची हुई थी, और उसके बाद उसके ऊपर पत्थरबाजी शुरू होती है, उसके विरोध में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, गोलीबारी होती है, 4 लोगों की जान चली जाती है, ये सारी घटना होती है, और उसके बाद तनाव का माहौल बन जाता है। तो इसको लेके ये मामला चूंकि अलग तरीके का था, लेकिन इसे भी सांप्रदायिक रंग देने की जो कोशिश हो रही है वो भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। राजनीतिक पहलू जो है वो चूंकि वोट बैंक की इसमें फिक्र ज्यादा होती है, और ऐसे में अपने अपने तरीके से वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश होने लगती है, वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि जिससे माहौल बिगड़ गया। अच्छा अखंड, क्योंकि आप देखिए जब सर्वे की टीम वहां पर पहुंची थी और जिस दिन ये वहां की डिस्ट्रिक्ट संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था और वहां पर सर्वे की टीम पहुंची थी, पहले दिन तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी बार जब वहां पहुंची थी तो हालात इतने बेकाबू हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि सर्वे की रिपोर्ट को खोला ही नहीं जाएगा अगले आदेश तक, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आदेश साबित होता है। और क्या अहम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये सुनवाई के लिए ही निचली अदालत को मना कर दिया है कि आप निचली अदालत में अब कोई सुनवाई नहीं होगी, ये जो भी सुनवाई होगी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पास तो सुनवाई के लिए नहीं कहा है। ये आदेश दिया गया है कि आप हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट में दलील दायर की जाए। तो आज मुमकिन है कि मुस्लिम पक्ष वहां पहुंचेगा, जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ था, जो वकीलों की जो टीम पहुंची हुई थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, उनकी अगुवाई नहीं हो सकता है कि यहाँ पे या उनके सबऑर्डिनेट्स वहां पे लाके इस पूरे मैटर को लेके टेबल करने की कोशिश करें आज से। हालांकि सुनवाई तो मंडे से ही हो पाएगी, लेकिन यह जरूर कि आज टेबल किया जा सकता है, समय निर्धारित किया जा सकता है। तो एक तो प्रक्रिया ये हो गई। दूसरा ये है कि इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की रिपोर्ट जो आपकी आई है, सर्वे रिपोर्ट आई है, वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी जब तक कि अगला आदेश नहीं आता है। या तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर उसको कहता है डिस्क्लोज करने के लिए, तो शायद उसको टेबल किया जाएगा और फिर उसके बाद उस पर चर्चा होगी या उसको सार्वजनिक किया जा सकता है। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको लेके ही ये बात उठ रही थी कि क्या कुछ होने जा रहा है। चूंकि इस पूरे मामले को ये माना जा रहा है कि हिंदू पक्ष को उसमें जो शामिल किया गया है, जो विष्णु शंकर जैन है, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया था और कोर्ट से उन्होंने कोर्ट कमीशन की नियुक्ति के बाद फिर वो टीम के साथ पहुंचे हुए थे। तो वो पूरा मामला जो है वो ये है कि यहाँ पे जो उसमें मंदिर के अवशेष है और मंदिर पर को तोड़ के ही यहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी, और ये जामा मस्जिद जो है दरअसल हरिहर मंदिर का ही हिस्सा है, और उसकी वजह से और तो इसी को लेकर पूरा बवाल मचा था जब दोबारा सर्वे रिपोर्ट के लिए टीम वहां पर पहुंची थी। शुक्रिया अखंड जानकारी देने के लिए। समाजवादी पार्टी का 15 सदस्य का प्रतिनिधिमंडल जो है वो आज संभल पहुंचने वाला है। देखना होगा लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रहती है, पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती हुई नजर आती है। शुक्रिया अखंड जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर बिहार के